सुबह उठे, लेट हो रहे, टूथपेस्ट लिए, टूथब्रश लिया। दर्पण को हम टूथब्रश करेंगे क्या? कितने भी नींद में हो, हमको ये भ्रांति नहीं होती कि हम दर्पण के अंदर का प्रतिबिंब है। देखो संतो, इसीलिए अपनी जो पहली गड़बड़ी है, देहात्म भाव से जीना। देहात्म भाव का जीना प्रारंभ होता है, पहला चक्कर है ममता का। जब तक कि दुनिया के देश काल वस्तु व्यक्ति पर ममता होगी, तब तक के अहंता का नाश नहीं होता। ममता माने अहंता का एक्सटेंशन। जैसे .com होता है ना, इसी प्रकार से I.mom, तो अहंता का एक्सटेंशन जो है वो है ममता। और जब तक के ममता में फंसे हुए हैं, अहंता के बंधन को नहीं काट सकते। इसीलिए वैराग्य का जो महात्म्य है वो यही है। और वैराग्य मतलब ये नहीं कि सब छोड़ छाड़ के चले जाना। वैराग्य का मतलब ये है सब में रहना, लेकिन किसी को पकड़ के मत रखना। देखो, हमको एक बार किसी ने पूछा था, स्वामी जी आप इतना पूरे जगत का भ्रमण करते हो, आपको कौन सा स्थान अच्छा लगा? हमने कहा सच बताऊं कि झूठ? बोले सच बताओ। हमने कहा हमको आपका दिल अच्छा लगा। नहीं स्वामी जी ऐसी बात नहीं, वहाँ सच सच बताइए। देखो सच बताया तो तुमको झूठ लगा, अब झूठ बताएंगे तो सच लगेगा। नहीं बताइए। समझो हम थे बड़ौदा में, तो हमने कहा देखो हमको ना इतने स्थान घूमे हम, लेकिन नथिंग लाइक बड़ौदा। रियली यू लाइक बड़ौदा? हाँ, पूरे विश्व में यदि कोई स्थान है सबसे बढ़िया तो बड़ौदा। ये केवल अपनी मानसिक कल्पना है महाराज। इसलिए देहात्म भाव की निवृत्ति, यह वेदांत का पहला चिंतन है। देखो, और फिर नेक्स्ट स्टेप आती है, यह देह जो जिंदा है और जो मुर्दा है, दोनों देह में वही परमात्मा है। ऐसे नहीं कि मुर्दे में परमात्मा नहीं होता। यदि मुर्दे में परमात्मा नहीं होगा तो परमात्मा डर गया मुर्दे से। एक भी ऐसी वस्तु व्यक्ति देश काल नहीं है कि जिसमें परमात्मा व्याप्त नहीं है। तो मुर्दे में भी परमात्मा है, हाँ जी। जिंदे में भी है, हाँ जी। तो फिर एक मरा एक जिंदा ऐसा क्यों है? अब ये आप चिंतन करो, इसको कहते हैं चिंतन। देखो, दो बल्ब है, एक में से लाइट आ रहा है, उसके बगल में से लाइट नहीं आ रहा दूसरे बल्ब में से, और हम कहेंगे दोनों के पीछे बिजली है। नहीं जी, हम तो विश्वास ही नहीं रखेंगे। जिसमें से लाइट आ रहा है उसके पीछे बिजली है तो बात समझ में आती है, जिसमें से लाइट नहीं आ रहा है उसके पीछे बिजली कैसे स्वीकार करें? आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट हैं जी। फिर क्या करें? वहाँ से उस बल्ब को निकालो और अपनी उंगलियां रखो, एकदम यू विल गेट एनलाइटेंड। तो फर्क क्या है? जिस बल्ब में से लाइट आता है और जिसमें से लाइट नहीं आता, उन दोनों की क्षमताओं पर फर्क है। जिसमें से लाइट आता है उसमें ये क्षमता है कि बिजली को प्रकाश के रूप में प्रकट करे, और जो फ्यूज है उसमें ये क्षमता नहीं है कि जिसमें बिजली को प्रकाश के रूप में प्रकट करे। इसी प्रकार से जिस देह में चैतन्य को मन के रूप में प्रकट करने की क्षमता होती है, वह देह सजीव होता है। सजीव माने जीवन युक्त।
और जिस देह में यह क्षमता नष्ट हो जाती है उस देह को निर्जीव कहते हैं। अब मुझे बताओ, ये जो प्रकाश आता है हर एक बल्बों में, क्या ये प्रकाश पापी और पुण्यवान होगा? एक बल्ब ने भगवान के मंदिर को प्रकाशित किया, दूसरे बल्ब ने टॉयलेट को प्रकाशित किया। मंदिर को प्रकाशित करने वाला बल्ब बड़ा पुण्यवान है और टॉयलेट को प्रकाशित करने वाला बल्ब महापापी है। एक दिन की बात है, मंदिर का बल्ब फ्यूज हो गया। भगवान अच्छे लोगों को ऊपर उठा के ले जाते हैं, लेकिन टॉयलेट का बल्ब फ्यूज नहीं हुआ। तो फिर क्या किया, वहाँ का बल्ब निकाल करके टॉयलेट का मंदिर में लगा दिया। पिछले जन्म के पुण्य उदय हो गए और वो आकर को भगवान को प्रकाशित कर रहा है। कहानी कितनी सुंदर लगती है। इससे बढ़ करके और कोई बेवकूफ़ी नहीं। देखो महाराज, एक ही सत्ता सभी में से प्रकट हो रही है। हमारा ध्यान सत्ता के अभिव्यक्ति की तरफ है, सत्ता की तरफ नहीं है। हमारा ध्यान प्रकाश की तरफ है, बिजली की तरफ नहीं है। देखो, इसीलिए एक एक बल्ब माने एक एक व्यक्ति। आप और हम एक एक बल्ब है, और जब तक हम में से यह चैतन्य मन के रूप में प्रकट हो रहा है तब तक के यह देह सजीव कहेगा। जहां इस देह की क्षमता खत्म हो गई उसी को निर्जीव कहेंगे, बाकी कुछ नहीं हुआ। तो सवाल ये आता है कि जब बल्ब फ्यूज हो जाता है, उसमें से जो लाइट था वो निकल करके दूसरे बल्ब में घुसेगा क्या? कहाँ गया वो लाइट? जहां से आया था वहां। देखो महाराज, लाइट नाम की कोई वस्तु नहीं है, इट इज जस्ट ए मैनिफेस्टेशन। इसी प्रकार से मन नाम की कोई वस्तु नहीं है। मानसम तो किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवात्। जहां हमने अपने मन का चिंतन शुरू कर दिया तो पता चलता है मन नाम की कोई